Hello friends, in this video I'll discuss Galileo's law of odd numbers. Let us first see the statement of the Galileo's law. The distances traversed during equal interval of time by a body falling from rest stand to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with unity. That is 1:3:5:7. तो पहली रीडिंग में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट लग रहा होगा ये. I will now explain this statement using the help of a diagram. तो डायग्राम से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं. यहाँ पे एक मैं बिल्डिंग ड्रॉ कर रहा हूं जिसके एज पे एक ऑब्जेक्ट है. देयर इज अ स्मॉल बॉडी, आप एक छोटी सी बॉल एज्यूम कर सकते हैं. एंड द बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी 0. तो हम किसी भी बॉडी को ड्रॉप करते हैं यानी कि हम उसको बिना किसी वेलोसिटी दिए फ्रीली छोड़ देते हैं. तो जो भी मोशन होता है इट हैपन्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. तो यहां पर इस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो बॉल है ये नीचे फॉल करेगी और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और जो मोशन हो रहा है ग्रेविटी के अंदर हो रहा है इसलिए इसको फ्री फॉल बोलते हैं. तो ये जो इनिशियल इंस्टेंट है जब हमने बॉल को ड्रॉप किया है, बॉडी को ड्रॉप किया है, तब हम t=0 सेट कर सकते हैं. तो दिस इज द इनिशियल मोमेंट व्हेन वी हैव स्टार्टेड द एनालिसिस. तो हम एक टाइम इंटरवल ले लेंगे कैपिटल T, यानी कि 0 से T. इस टाइम इंटरवल में ये बॉल नीचे की तरफ मूव करेगी एंड इट विल कवर सम डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन में. क्योंकि बॉल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और कहीं पर भी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, इसलिए हर इंस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा. तो इस क्वेश्चन में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम मान सकते हैं, उनके मैग्नीट्यूड्स को. अब पहला इंटरवल जो था वो था t सेकेंड्स का, 0 से t. सिमिलरली t से 2t का इंटरवल हम देखेंगे यानी कि उतने ही टाइम के बाद, तब बॉल और नीचे चली जाएगी. सिमिलरली एक और इक्वल इंटरवल एनालाइज करेंगे. पहले 0 से t लिया था, फिर t से 2t और अब एनालाइज करेंगे 2t से 3t. तो इस इंटरवल में भी कुछ आपका डिस्टेंस जो है बॉल कवर करेगी. तो आप यहां पे देख सकते हैं इक्वल इंटरवल्स में बॉल अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगी. पहला इंटरवल है 0 से t, फिर इक्वल इंटरवल है t से 2t और फिर इक्वल इंटरवल है 2t से 3t. इस तरीके से आप और भी इंटरवल्स ले सकते हैं. तो इस स्टेटमेंट में यहां पर मेंशन किया है डिस्टेंसेस ट्रेवर्स ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि 0 से t का डिस्टेंस, t से 2t का डिस्टेंस, 2t से 3t का डिस्टेंस. इन डिस्टेंसेस का रेशियो लेंगे तो वो रेशियो आएगा 1:3:5:7 एंड सो ऑन. तो ये स्टेटमेंट जो है अब हमें प्रूव करके दिखानी है. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन में मेंशन कर रहा हूं. एक्सेलरेशन क्या होगी, इट विल बी ड्यू टू ग्रेविटी. तो उसकी मैग्नीट्यूड होगा g, यानी कि 9.8 एंड द डायरेक्शन विल बी ऑफ कोर्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द ग्राउंड. हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लेंगे. क्योंकि इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और थ्रू आउट द मोशन डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी. सो आई विल चूज डाउनवर्ड पॉजिटिव. ठीक है, आप इस अप्रोच को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमें इसी अप्रोच से सॉल्व करने होते हैं. तो आई विल यूज द इक्वेशन s = ut + ½ at². हमें टाइम की बात की जा रही है और डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है. सो दिस इज द मोस्ट सुटेबल इक्वेशन ऑफ मोशन दैट आई कैन यूज. तो मैं यहां पे सबसे पहले 0 से t इंटरवल में ये इक्वेशन अप्लाई करूंगा. इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है और एक्सेलरेशन की वैल्यू g है. ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो +g लेंगे. तो यहां से 0 से t इंटरवल की डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी ½ gt². काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है. यहां पे मैं एक वेक्टर से उसको ड्रॉ भी कर रहा हूं. ठीक है, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, साइड में मैंने डिस्प्लेसमेंट दिखा दी है नीचे की तरफ. इसी के ऊपर ओवरलैपिंग लाइन बनाऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा. सो आई हैव ड्रॉन दीज वेक्टर्स ऑन द साइड. अब मैं क्या करूंगा, आई विल एनालाइज फ्रॉम 0 to 2t. ठीक है, t से 2t डायरेक्टली एनालाइज करने के बजाय हम 0 से 2t एनालाइज करेंगे क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी t=0 पे पता है. अगर मैं t से 2t एनालाइज करूंगा तो मुझे t पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी विच विल बी टाइम कंज्यूमिंग और एक्स्ट्रा इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी. इससे अच्छा हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे सीधा 0 से 2t. इनिशियल वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगी और टाइम इंटरवल इस बार 2t हो जाएगा, जहां से एक्सप्रेशन आएगा 4 × ½ gt². ठीक है, ½ g और t का स्क्वायर हम अलग रखेंगे
और ये जो 2 है इसका स्क्वायर 4 हमने बाहर निकाल लिया। आप देख रहे हैं 0 से t जो था वो भी डिस्प्लेसमेंट हाफ जी टी स्क्वायर था, तो इसको भी हमने हाफ जी टी स्क्वायर के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा है। यहां पे मैं एक वेक्टर से आपको दिखा देता हूं डिस्प्लेसमेंट 0 से 2t। अब आप देख सकते हैं ये मैंने क्यों किया है, 0 से 2t की डिस्प्लेसमेंट भी अगर हमें पता है, 0 से t की हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, तो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, जिससे बाकी की डिस्प्लेसमेंट यानी कि t से 2t की डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आ जाएगी। सिमिलरली मैं t इक्वल टू 0 से 3t तक एनालिसिस करूंगा, 0 से 3t, अगेन इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इस बार डिस्प्लेसमेंट आएगी 9 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये भी मैं एक वेक्टर से ड्रॉ कर रहा हूं, पहले डिस्प्लेसमेंट लेंगे 0 से 3t और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे डिस्प्लेसमेंट 0 से 2t की, तो ये बची हुई जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द टाइम इंटरवल 2t से लेके 3t तक। तो अब हम ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, t से 2t की डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, 0 से 2t माइनस 0 से t की डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे दोनों टर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं, 0 से 2t में 4 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर, 0 से t में हाफ जी टी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर। सिमिलरली 2t से 3t की डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, 0 से 3 की डिस्प्लेसमेंट में से 0 से 2t की डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, 0 से 3t माइनस 0 से 2t, तो ये 2t से 3t की डिस्प्लेसमेंट आएगी। हमारे पास ये वैल्यूज यहाँ पे हैं, 9 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 4 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर, विच विल गिव अस 5 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब हमने इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड निकाल लिए हैं। पहले इंटरवल में हाफ जी टी स्क्वायर, अगले इक्वल इंटरवल में 3 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर, और उसके अगले इंटरवल में 5 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर इज द डिस्टेंस। तो इन तीनों डिस्टेंसेस का हम रेशियो निकाल सकते हैं, 0 से t डिवाइडेड बाय 0 से t से 2t डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 2t टू 3t, ठीक है, इक्वल इंटरवल्स हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये देखिए हाफ जी टी स्क्वायर यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, डिवाइडेड बाय 3 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हाफ जी टी स्क्वायर की टर्म तीनों केसेस में कैंसिल हो जाएगी। अगर आप फर्दर इंटरवल्स भी ले लेते हैं 3t से 4t, तो ये रेशियो आगे कंटिन्यू होता रहेगा, 1:3:5:7:9 एंड सो ऑन। तो यहां से हमने ये रिजल्ट निकाल लिया है। वी हैव शोन दैट द डिस्टेंसेस ट्रेवर्स ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट stand to one another in the ratio 1:3:5:7 and so on. So this was the required discussion. If you have found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.